जिन ने गहरी सांस ली और राजा की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ साफ झलक रहा था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यह देश केवल आपका नहीं, हमारा भी है। मैं अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। राजा उसकी बातों से गदगद हो उठा और तुरंत सेना के साथ जिन को सीमा पर भेजा। सीमा पर पहुंचते ही जिन ने देखा कि दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी। सैनिकों के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। जिन आगे बढ़ा और बोला, डरना मत, हम संख्या में कम हैं, लेकिन हौसले में उनसे कहीं ज्यादा। यह हमारी जमीन है और इसे बचाना हमारा फर्ज है। उसकी बातें सुनकर सैनिकों के दिलों में जोश भर गया। युद्ध का बिगुल बजा और दोनों सेनाओं में भिड़ंत शुरू हुई। तीरों की बरसात, तलवारों की टकराहट और ढोल की गूंज से आसमान गूंज उठा। जिन ने अपनी बहादुरी और समझदारी से दुश्मनों की चालें नाकाम कर दी। उसने सैनिकों को संगठित किया और धीरे धीरे युद्ध का रुख बदल गया। लोगों ने पहली बार देखा कि एक साधारण ग्रामीण लड़का किस तरह युद्धभूमि में सिंह की तरह लड़ा। अंततः दुश्मन पीछे हट गए और जीत जिन और उसके देश की हुई। जब वह विजयी होकर लौटा तो राजा ने कहा, आज से तुम केवल गांव का नहीं, पूरे राज्य का नायक हो। लेकिन जिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, नायक वो नहीं जो जीतता है, नायक वो है जो इंसानियत और सच्चाई पर कायम रहता है। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में गर्व।